दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो में हालांकि हम बात करेंगे 302 आईपीसी के बारे में, ताज-ए-हिंद हिंद दफा 302 के बारे में। इसका मतलब भी हालांकि आपको बताएंगे आगे आगे अपने इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे 307 की भी, और हम ये भी इसमें बात करेंगे कि कब 299 के तहत मर्डर बनता है, कब 300 के तहत मर्डर बनता है, और कब आईपीसी का सेक्शन 301 लगता है तब मर्डर बनता है। तो उस सब में डिफरेंस है। आपको ये भी बताएंगे कि कब कब मर्डर केसेस में बेल आपको मिल जाती है, मतलब किस तरह के वो मर्डर होते हैं। साथ में ही मर्डर जो कंसीडर किया जाता है वो कैसे किया जाता है, क्या मर्डर केसेस में सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही मिलती है, या फिर क्या आपको 10 साल 7 साल या 20 साल की सजा भी मिल सकती है, या फिर आप पर फाइन लगाया जा सकता है। ऐसी कई सारी बातें आपके दिल में आती है। साथ में ही ट्रायल कैसे चलेगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्या ऐसे कोई नियम, कोई कानून, कोई रूल है जिसके तहत अगर आपने मर्डर किया तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दोस्तों बातें होंगी, इन सब पर डिस्कस करेंगे। 302 आईपीसी के बारे में, सजाए मौत का जो प्रावधान जिसके अंदर होता है जब किसी का भी मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है, इन सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में आज बात करूंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों 302 का जो अपराध है, जो आईपीसी अगर आप देखते हैं, इंडियन पीनल कोड 1860 का जो ये एक्ट है, अगर आप इसको देखेंगे तो 302 में लिखा है पनिशमेंट फॉर मर्डर। सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है, पनिशमेंट फॉर मर्डर। और साथ में ही अगर आप इसमें देखेंगे कि सजा कितनी है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि whoever commits murder shall be punished with death, मतलब उसको सजाए मौत ही दी जाएगी। और साथ में लिखा है imprisonment for life, और साथ में मतलब कि उम्र कैद का भी प्रावधान है, या फिर उस पर फाइन भी लगाया जाएगा। इन दोनों जो सजाएं हैं इनके साथ साथ भी, जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है दोस्तों, किसी भी सभ्यता में, किसी भी समाज में किसी को फांसी देना या किसी को मार देना, सजाए मौत देना, इसको ठीक नहीं माना जाता। इसकी आलोचना की जाती है। ह्यूमन राइट्स भी इसका विरोध करता है, लोग भी विरोध करते हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं इसको चाहते नहीं कि किसी को भी मारा जाए। पर उसका क्या कि जो लोग जेल के अंदर बंद हैं और बंद होने के बावजूद भी वो किसी की हत्या कारित कर देते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। कई लोग जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं जेल के अंदर, उसके बावजूद भी देखा जाए तो जेल में ही वो दूसरी हत्या भी कर देते हैं। वो मामला क्या होता है? ऐसे मामलों में इन लोगों को सजा जो दी जाती है वो किस सेक्शन के तहत दी जाती है? दोस्तों आईपीसी का सेक्शन अगर आप 303 पढ़ते हैं, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, किसी को लाइफ कन्विक्ट मिला हुआ है, लाइफ कन्विक्शन किसी को मिला हुआ है, उम्र कैद। और ऐसे में अब अगर वो किसी का मर्डर अंदर कर देता है तो ऐसे इंसान को जो सजा दी जाएगी वो शैल बी पनिश्ड विद डेथ ओनली, उसको सिर्फ सजाए मौत ही मिलेगी। यहाँ पर दोबारा से उसको नहीं दी जा सकती वही सजा कि आप फिर से उसको उम्र कैद दे दें। अगर आप पढ़ते हैं 302 को सही से, आईपीसी सेक्शन को, इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन बना हुआ है, उसमें कुछ बातें और भी लिखी है, जैसे कि कॉग्निजेबल है, मतलब कि गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल जो अपराध होता है जिसमें डायरेक्ट रूप से पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है। ट्रायबल बाय सेशन जज, मतलब सेशन कोर्ट जो होते हैं उसमें इसका ट्रायल चलता है। पनिशमेंट डेथ की बात बताई, इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। साथ में ही नॉन कंपाउंडेबल, ऐसा नहीं कि आप जाए कंपाउंड कर लोगे कि हम दोनों फैमिलीज रेडी हैं, किसी का मर्डर हो गया था अब हमें छोड़ दिया जाए, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं चलेगी मर्डर केस के अंदर। दोस्तों हम बात करते हैं बेल की, कि इसमें 302 में बेल के क्या प्रावधान है, बेल आप कैसे लेंगे। दोस्तों होता क्या है कि सबसे आसान 302 में बेल होती है इंटरिम बेल लेना। इंटरिम बेल क्या है? इंटरिम बेल की आपके घर परिवार में, मान लीजिए कोई भी इंसान जो एक्यूज है, जेल में बंद है, 2 3 4 साल हो गए उसको जेल में बंद है, या फिर 6 महीने से ही अभी वो जेल में बंद है मान लीजिए। अब वो इंसान जो बंद है उसकी वाइफ की डिलीवरी है, मतलब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उसको इंटरिम बेल मिल जाएगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, डिपेंड करता है वो क्या कंडीशन है उसके अनुसार। हालांकि वो इंटरिम बेल बाद में बढ़ाई भी जा सकती है, या उस व्यक्ति के घर में किसी की डेथ हो गई या फिर सीरियसली किसी का ऑपरेशन होता है, ऐसे मामलों में इंटरिम बेल लेना आसान होता है 302 जैसे मामलों में जिसमें किसी की हत्या कर दी गई है। क्योंकि ऐसे मामलों की जो सुनवाई होती है थोड़ी डिले होती है, थोड़ा धीरे धीरे केस चलता है। ज्यादा ही आप बेल लगाओगे, डिले हो रहा है, तो हाई कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा करो, वो भी आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो इंटरिम बेल लेना थोड़ा आसान हो सकता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं सवाल कि सर अभी मर्डर केस में 302 में किसी मेरे भाई को, जानकार के सगे संबंधी को पुलिस ने पकड़ लिया है, मतलब जेल भेज दिया उसको,
तो सर उसको क्या एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी? दोस्तों 302 जैसे मामलों में डिपेंड करता है आपने ग्राउंड क्या लिया। अब कहीं पर मर्डर हुआ और आप वहां तो अवेलेबल ही नहीं थे, या मान लीजिए आप तो गांव में थे या दूसरे शहर में थे, कहीं पर भी थे, तो उसका आपको सबूत देना पड़ेगा, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सुपारी किसी की दे दी और आप दूसरे स्टेट चले गए, आपने मारा नहीं, पर मारने काम तो आपने ही किया, उसका ऑर्डर तो आपका ही है ना। तो ऐसे में भी आप ये नहीं दिखा सकते दूसरे स्टेट में था, अगर लिंक आपका हो गया तो यहाँ पर आप फंस ही जाओगे। मतलब कि नॉर्मल मामलों में किसी ने बोला कि ये भी था, 2 लोग पकड़े गए, तीसरे को बोलते हैं ये भी था और आप वहां पर अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बिल्कुल ली जा सकती है। और भी ग्राउंड्स बनाए जा सकते हैं, वो आपके वकील साहब पर डिपेंड करता है कैसे वो ग्राउंड बना रहे हैं। क्योंकि हम जब भी कोई बेल लगाते हैं तो हम पहले केस को पूरा पढ़ते हैं, जाके एक्यूज से जेल में मिलते हैं, तभी उस चीज के बारे में पूरी जानकारी मिल पाती है। ऐसे ही बेल लगाना हमेशा गलत होता है, बेल डिसमिस हो जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों आपको एक बात और ढंग से पता होनी ही चाहिए, फिर चाहे इंटरिम बेल पे जाएं, एंटीसिपेटरी बेल पे जाएं, फिर आप रेगुलर बेल पे ही क्यों ना जाएं। आप सोचे सेशंस कोर्ट में बेल लगाई और बेल हमारी नहीं हुई, आगे बेल होगी भी नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, डिपेंड करता है। ऐसे मामलों में जो सीरियस मामले होते हैं, मैं मर्डर की बात नहीं करता, मैं पॉक्सो की, एनडीपीएस की, रेप जैसे केसेस जो हम केसेस फाइट करते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बेल नीचे जो कोर्ट होते हैं, सेशंस कोर्ट, वहां से बेल डिसमिस हो जाती है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आपकी बेल हो भी जाती है। तो आपको फाइट तो दोस्तों पूरी करनी ही पड़ेगी, बेल आपको बार बार लगानी पड़ेगी। ऐसा थोड़े चांस कम होते हैं कि एक ही बार में आप बेल लगाएंगे और आपकी बेल हो जाएगी। आपको इंतजार करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि रेगुलर बेल, कोई इंसान मान लीजिए जेल में है, अब उसको बेल कैसे मिलेगी? चार्जशीट लग गई, सर अब तो हमारी बेल हो ही जाएगी, सर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, अब तो हमारी बेल हो ही जाएगी, सर अब तो मेरे चार्ज फ्रेम होने वाले हैं और सर मुझे तो 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब तो मेरी बेल हो ही जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप जिस केस में अंदर हो वो मर्डर केस है, और मर्डर केस बहुत ही सीरियस नेचर का अपराध होता है। इसमें काफी कुछ देखा जाता है कि मतलब अगर आप बाहर आ गए, लोग तो इंटरिम पर बाहर आने के बाद भी जो स्टेटमेंट जिनको देनी है, जो गवाह हैं, जो विटनेस है, उन्हें धमकाना शुरू कर देते हैं, पुलिस से साठगांठ शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में कोर्ट भी स्ट्रिक्ट होता है, देखना पड़ता है सब चीजों को। अब यहाँ पर चार्जेस फ्रेम हो गए और जो मटेरियल विटनेस है उनकी स्टेटमेंट हो गई, या मेन जो आई विटनेस है उसकी गवाही हो गई। कौन होता है आई विटनेस, कौन होता है हियरसे विटनेस, कौन होता है, मतलब कौन कौन से एविडेंसेस होते हैं, इन सब पर भी वीडियो बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, उसका आप इंतजार करना। बहुत डिटेल में हम बात करेंगे एविडेंस कौन सा मान्य कोर्ट में होता है, कौन सा मान्य नहीं होता, उन सब पर भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। पर मर्डर केस में आपको देखना पड़ेगा कि किस किस की स्टेटमेंट हो गई, किस किस की गवाही हो गई, उसके बाद ही बेल के आपके अच्छे ग्राउंड बन पाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अक्सर दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी को फांसी की सजा होती है तो यहाँ पर कई बार बात ऐसी की जाती है कि किसी को जान से मार देना सभ्य समाज की ये पहचान नहीं है। और दोस्तों जब कोई किसी को मार देता है, लोगों के अंदर रोष होता है। यहाँ बात की जाती है आर्टिकल 19 और 21 को हिट होने की, कि किसी की दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता है, आप किसी का प्राण छीन नहीं सकते। पर जिस इंसान ने किसी दूसरे को जान से मार दिया तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि सजा मौत की दी जा सकती है। जिस तरह से 309 आईपीसी में बताया गया है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते, उसी तरह से आप किसी को मार भी नहीं सकते। ताज़-ई-रात हिंद दफा 302 के तहत कुछ इस तरह से पहले हिंदी मूवियों में दिखाया जाया करता था। ताज़-ई-रात हिंद का मतलब हुआ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की दफा, जो इंडियन पीनल कोड का ताज़-ई-रात हिंद का जो हमारा एक्ट 1860, जो 1860 का जो कानून है, उसके अनुसार देखा जाता है। और साथ में ही थोड़ा जब आगे बढ़ते हो आप तो यहाँ बोलते हैं दफा 302। दफा मतलब सेक्शन। सेक्शन दोस्तों सभी तरह के सेक्शन को सेक्शन नहीं बोला जाता। जैसे कि आप अगर पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो उसे हम बोलते हैं आर्टिकल, इसको हम बोलते हैं दफा। सेक्शन आईपीसी का भी वही सेक्शन ही होता है, सीआरपीसी का भी सेक्शन होता है, एविडेंस एक्ट का भी सेक्शन होता है। जितने भी क्रिमिनल मामले चलते हैं उन सभी क्रिमिनल मामलों को चलाने की जो प्रोसीडिंग है वो सीआरपीसी में बताई गई है। सीआरपीसी जो होता है अपना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और साथ में किस तरह से एविडेंसेस दिए जाएंगे वो एविडेंस एक्ट में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो मर्डर का मामला है वो 3 तरह से क्यों बांटा गया है। दोस्तों बोलते हैं कि जो 299 है, सबसे पहले 299 को आप समझ लीजिए। 299 बोलते हैं कि सर्कमस्टेंसेस चाहे कुछ भी रहे हो,
पर किसी भी इंसान की जान गई है, ऐसे मामले में कल्पेबल होमोसाइड की बात करता है 299। अब दोस्तों कल्पेबल होमोसाइड में अब उसको मारने का, जिस इंसान की मौत हुई, जिसकी हत्या कर दी गई, उसमें अब आपने जान से मारा, जिसको वो जानबूझकर मारा या गलती से मर गया, ये बात की बात है, ट्रायल तय करेगा। बट फिलहाल कोई इंसान मरा है, वही कल्पेबल होमोसाइड में काफी डिटेल में बताया गया है। जब भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा कल्पेबल होमोसाइड को तो डिटेल में बताऊंगा आपको। 300 पर और 301 पर भी डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। 300 का मतलब आईपीसी का मतलब ये है अपराध हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है और इरादा उसमें था किसी को मारने का। यह 300, जब भी आप देखो किसी का मर्डर होता है 302 के तहत जब कोई केस दर्ज होता है तो वहां 300 को रेफरेंस माना जाता है कि 300 के बाद ही 302 को बनाया जाता है। 301 बोलता है गैर इरादतन हत्या, किसी को इरादा नहीं था मारने का उस व्यक्ति को, पर वो मर गया। गैर इरादतन हत्या के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 302 के तहत जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसके अंदर भी सजा का जो प्रावधान है वो सेम है। दोस्तों ये जो सजा है, या फिर मैं बोलूं 302 का जो मामला है किसी को मारने का, कोई इंसान मर जाता है, ये कोई नया नहीं है। अगर आप मामले चीटिंग फॉर्जरी जैसे देखो, जो आईटी एक्ट बन गया 420 में, जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ये बेशक अभी के कानून है, ज्यादा बड़े कानून नहीं है। पॉक्सो एक्ट भी अब जाके आया, पर ये जो मर्डर है, जो लोगों को मारा जाता है, ये अभी की बात नहीं है, कितने हजारों सालों से ही ऐसा चलता आ रहा है और ये चीजें होती हैं। इस पर कानून और स्ट्रिक्ट किए गए आगे जाकर कि अब तो ऐसा होता है कि किसी को आप थप्पड़ भी मार दो तो उस पर भी केस दर्ज हो जाता है। उस पर हालांकि हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख जरूर लेना। कोई भी किसी तरह का सवाल आपके दिल में दोस्तों मर्डर केस को लेकर सवाल अपने पूछें, कमेंट बॉक्स में जाके हमें सजेस्ट करें, या फिर कुछ जानना चाहते हैं अपने केस को लेकर हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है आपको आपके केस से हम आसानी से निकाल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।